हम तो अपील नहीं करेंगे उससे भी, अगर संत रामपाल जी महाराज से आकर और उनके चरणों में माफी मांग ले तो पीछा छुटेगा, ना तो सारी खाप इकट्ठी होंगी मारी। इतने काम कर लिए, ना तो धर्मेंद्र उड़ा करके क्यों ना दिखाता इनका मन है, इनकी जगह और भी कोई संत करे है। लेकिन आपके इसी सवाल के ऊपर लोग काफी कटाक्ष करेंगे, कहेंगे कि तो जेल में भी जाते हैं, भगवान को भी जेल में। भगवान तो श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुआ था, जाते क्यों नहीं? भगवान का तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो तो बंदी बना रखे थे, तो जेल तो ऐसे ही जाना जाना रहता। लेकिन सच्चाई की जीत हुई ना, वो जेल से बाहर भी आए। हमारे एक खास कौम है जिसको जाट कौम बोला जाए, इसमें पहले विनाश बहुत होने लग रहा है, तो शूटर पैदा हो रहे पहले, और भाई ऊपर तू और न्यू कहने लग गया भाई छेद करवा देंगे, न्यू करवा देंगे। भाई मारा तो कच्ची सत्यानाश हो जाए, हमारे बालक पहले गणे बर्बाद हो लिए, मेरे आपस में बड़े बड़े मरण लाग रहे हैं। एक तो तुम जो आरोप लगाओ मैं पे साबित करूँ, आज जगह मैसेज है इस पे हमारी यह प्रतिक्रिया रहेगी, भाई तू अपने रामपाल जी महाराज देता है जो है अपनी माफी मांग ले, इस मामले ने निपटा दे, न तो पंचायतें होंगी, हरियाणा का ताना बाना खराब होगा और ज्यादा नुकसान हो जाएगा। समाज ने मरवा के भड़वा कर ये गोली चलाने की तो लाइव बात करने लग रही है, अच्छी बात क्यों है भाई। अगर छोटू राम के बाद अगर किसान की मजदूर की कोई सूद लेने वाला होया है तो वो गुरुजी संत रामपाल महाराज जी हैं। इसके अलावा किसान की सरकार ने भी सूद नहीं ली, इतना पानी भर जाता जी। धर्मेंद्र कहते भाई ऐसा नहीं करिए आप, उड्डा दबावड़ा हो रहा है काम का बता, ये कौन सी बात हुई धमकी गोली मरवा दे? अरे समाज ने जोड़ा करे गोली मरवा, रोहित के बावड़ा एक बात उसने फिर नहीं कोई गुरु जी ने एक बात समाज बैठा तो क्या मन के माँ छह गिरा हो गया। अरे बदे 50 के 50 के भी हो जाए, गुरु जी अगर कोई बात आई तो 50 के सरपंच इकट्ठे हो जाए, खाप भी इकट्ठी हो जाएगी। नमस्कार जी, हम 5 गांवों के सरपंच हैं, रेवाड़ी खेड़ा सारा, मैं खेड़ी आसरा से, एक बदाणी सरपंच है अपना। आज का विषय है जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत प्रचार जो किया जा रहा है, उसके बारे में हमने अपना गांव इकट्ठा किया है, हम सारे सरपंच भी इकट्ठे हुए हैं। गुरुजी के बारे में जो दुष्प्रचार धर्मेंद्र उड्डा कर रहा है, यो बिल्कुल गलत कर रहा है, क्योंकि गुरुजी ने तो जन कल्याण के काम किए हैं। जैसे किसानों के हित में मोटर दी, पाइप दिए, गरीब कन्याओं की शादी कराई, कोई गरीब परिवार है उसके मकान बनवाए, और भी बहुत सारे अन्नपूर्णा योजना शुरू कर रखी है, किसी का नहीं है तो उसको सारी सुविधाएं देने लग रहे। तो जन कल्याण के सारे संत रामपाल जी महाराज काम करने लग रहे हैं, उसके बारे में दुष्प्रचार करे हैं तो बिल्कुल हम गलत है वो, हम उसका विरोध करते हैं। हम तो अपील नहीं करेंगे उससे भी, अगर संत रामपाल जी महाराज से आकर और उनके चरणों में माफी मांग ले तो पीछा छुटेगा, ना तो सारी खाप इकट्ठी होंगी मारी। हाँ, उनका इस बारे में विरोध करेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वो गलत झूठे प्रचार कर रहे हैं, इनको कोई पब्लिक नहीं मानती। नहीं, ये झूठी बातें हैं, दुष्प्रचार तो कितना ही भी कर लो उतना ही गलत है, लेकिन पब्लिक जानती है, पब्लिक जाग चुकी है, सबने पता लग गया ये जनेतेसी आदमी है, ये तो भगवान स्वरूपी आदमी है गुरुजी तो हमारे। हाँ, इतने काम कर लिए, ना तो धर्मेंद्र उड़ा करके क्यों ना दिखाता इनका मन है, इनकी जगह और भी कोई संत करे है। लेकिन हम तो सारे गांव हमारे सारे सरपंच हम तो न्यू चाह अभी और भी गुरुजी आगे ऐसे ऐसे कार्य करते रहे तो और समाज का कल्याण हो। सोशल मीडिया के ऊपर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान ही क्यों लगाते रामपाल महाराज के नाम के आगे? भगवान स्वरूपी है, और किसी ने ये तो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज भगवान स्वरूपी आदमी है, जिन्होंने इतने कल्याण के काम कर दिए ना, और किसी संत ने किए हैं क्या? संत नेरे डेरे खोले बैठे हैं, किसी ने ऐसे काम किए हों तो बताओ एक का भी नाम। लेकिन आपके इसी सवाल के ऊपर लोग काफी कटाक्ष करेंगे, कहेंगे कि ये तो जेल में भी जाते हैं, भगवान कभी जेल में थोड़ी जाते हैं। भगवान तो श्री कृष्ण भी जेल में पैदा हुआ था, जाते क्यों नहीं? भगवान का तो श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं, वो तो जेल में ही पैदा हुए थे, वो तो बंदी बना रखे थे, तो जेल तो ऐसे जाना जाना रहता। लेकिन सच्चाई की जीत हुई ना, वो जेल से बाहर भी आए और जन कल्याण के काम भी करे, इतने काम कर दिए। अब पब्लिक अब जाग चुकी है। पब्लिक पहले वो झूठा डंडोरा पीटा करते कि नहीं उसके उनके ऊपर तो ये है, उनके ऊपर तो ये है, लेकिन कुछ नहीं पाया। सच्चाई की जीत हुई और वो जेल से बाहर आए और फिर इतने काम करके दिखाए, ये तो सबकी आंखों के सामने है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत है नहीं, क्योंकि काम करके दिखा रखे, धरातल पर काम हो रहे। लोग सोशल मीडिया के ऊपर बोल रहे थे जेल से आने के बाद जो कांड किए थे उनके ऊपर पर्दा डालने का काम ये पाई बांट कर किया जा रहा है। ना, ये बिल्कुल गलत है। दुष्प्रचार तो कोई भी कर लो जी, वो तो सच्चाई तो एक दिन फिर सामने आएगी। सच्चाई सामने आ रही है ना, तो और करके देख लो। नहीं, इतने करोड़ों रुपये जो किसान के हित में, गरीब बेटियों के हित में, उनके घर बनवा दिए, उनकी शादी करवा दी,
अन्नपूर्णा योजना चला दी, तो और करके दिखा दो ना कोई। ये देखो जी, मैं तो अपने गांव का बताऊं, अपने गंवाड का बताऊं, छारा में इतना नुकसान था, सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई थी। पाइप दिए 10,000 फुट, तो हमारे गांव में छोटा सा गांव है हमारा, 3 मोटर 10,000 फुट पाइप दिए, और पिछले साल पानी लेकर गया था, और फसल ले लाई, और किसान दाने हो रहे। और ये देखने की चीज है, नहीं तो करो मैं कहूँ, आप भी देख के आए थे, ये गए भी थे आप, पत्रकार महोदय पहले भी आए हैं, बाद में भी आए हैं, 3-4 बार आए हैं, देख के गए हैं। जब पाइप दिए जब, और जब फसल ले लाई जब। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस वायरल हो रही है, एक नहीं लगभग सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं रामपाल महाराज जी के। देखो जी, हम तो उन लोगों से भी अपील करते हैं, अब खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, सही बात बोलनी चाहिए। और सही बात ये है कि जन कल्याण के काम संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे। मैं नरेंद्र दलाल, भारतीय किसान यूनियन झज्जर। आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि बहुत ही जो है मुद्दा ज़्यादा छाया हुआ है। एक भाई अपना धर्मेंद्र हुड्डा, उसने 1-2 काम जैसे सट्टेबाजी का हमने भी शुरू में लग गया भाई, बड़ा अच्छा करवा दिया, क्योंकि नाज पात लकड़े दे सारे पैसा नहीं सट्टेबाज ले जाएंगे भाई, बड़ा बढ़िया कर रहा है। दूसरा फिर देखा यो जो है भाई नाच गाने का गलत प्रोग्राम था, उसके बारे में भी हमने देखा, उसमें भी बड़ा अच्छा लग गया कि भाई धर्मेंद्र भाई एक तरह से बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसमें समाज में सुधार बनेगा। तो उसके साथ साथ धर्मेंद्र भाई ने एक और मुहिम छेड़ दी, महाराज रामपाल जी के प्रति जो है ये गलत बयानबाजी कर इसके कुछ चेले चपटे हुए भी गैर लाग रहे हैं। तो इसमें हम कहना चाहेंगे धर्मेंद्र तय, अगर हमारे एक खास कौम है जिसको जाट कौम बोला जाए, इसमें पहले विनाश बहुत होने लग रहा है, निरे तो शूटर पैदा हो रहे पहले, और भाई ऊपर से तू और न्यू कहने लग गया भाई छेद करवा देंगे, न्यू करवा देंगे। भाई महाराज कच्ची सत्यानाश हो जाए, हमारे बालक पहले गणे बर्बाद हो लिए, निरे आपस में बड़े बड़े मरने लग रहे हैं, ऊपर से तू और लाइव आकर ये मैसेज देने लग रहा है भाई फलाने तने ना मैं छेद करवा दूंगा, न्यू मरवा दूंगा, तो भाई यो समाज में और गलत मैसेज चला जाएगा। तो भाई तेरा हाथ जोड़ के विनती है, तने गुरु जी के खिलाफ जो मुहिम चलाई है ना, इस पे तू अपना रिप्लाई दे, अब भाई मेरे तो यो गलत कमेंट कराया गया और इसमें गलती मान ले। और भाई यो समाज सारा, ये सरपंच बैठे, गांव राम बैठा है, गांव गोवांड खाप कट्ठी होंगे, ये बात पे या छोटी बात को ना यो गलत मैसेज देने लग रहा है। तू आने वाला जो भविष्य होगा, युवा पीढ़ी होगी, वो इस तो 2 फाड़ा हम बटन लाग रही है, हम गांव में रहे हैं, हमने ताना बाना देखने लग रहे समाज का, तू जो मैसेज देने लग रहे हो गलत देने लग रहा है। इसमें अपनी कौम बिरादरी, 36 बिरादरी जो है तहस नहस हो जाएंगी, 2 गुट हो जाएंगे, आपस में लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे। और रहो गुरु जी की बात भाई बताओ तो ना धर्मेंद्र, तू कहते है भाई के कर दिया, पाखंडवाद करे है, न्यू करे है। एक तो तुम जो आरोप लगाओ, मैं इब्बे साबित करूँ, आज जगह मैसेज है यो देख ले, लो दिखाओ भाई इसने के है यो, ये कह दे भाई एक आश्रम में जो है ना ये चीज़ पाई वो चीज़ पाई, भाई देखो कुछ नहीं पाया। ये मैसेज है इशार से है, एक बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, वो बता रहे हैं भाई कुछ ऐसा कुछ नहीं है, आज ही का मैसेज मैंने देखा था यो। तो इस तरह के मैसेज भाई जो है गलत अफवाहें फैला के जो समाज का ताना बाना खराब कराया जा रहा है, यो बिल्कुल गलत है। और रही बात दूसरी, या भाई महाराज तो बहुत गणे हैं, और हमने देखा तो रामपाल महाराज भी यो के नाम से रामदेव महाराज भी जो सलवार पहले के लकड़िया था, और आज कितनी संपत्ति बना रहे, उसके खिलाफ क्यों ना बोलता भाई तू? उसने छोरी बहनी से वो क्यों ना करता था ना भाई? गुरु जी मुश्किल था थोड़ा थोड़ा करके कि दौड़ छोड़ो आश्रम में इकट्ठा हो है, उस तो समाज में इतना काम करने लग रहे हैं। हमारे गांव के एक छोटा गांव हमारा 80,000 फुट पाइप और 12 मोटर दे दी, और न्यू कह दी भाई कितने और लाग गए, बाढ़ मुक्त कर दो। महाराज जी पोड़ा गांव जो है नींबू है, उसमें सब में पाइपा के जरिए पानी लेकर गया, हमारी कॉलोनी डूब रही थी, वो कॉलोनी भी बची, और महाराज और साला तो बत्ती नाज होया। तो भाई हम क्यों कर मान ले जो महाराज जी है जो गलत है, हमारे हित के लिए काम करने लग रहे, तब हमारे दिला हम भावना या बढ़ने लग रहे हो भाई ये गलत है। भाई ये तेरी बात हम नहीं उचित मानते, गलत बातें हैं, और इस पर हमारी यह प्रतिक्रिया रहेगी भाई तू अपने रामपाल जी महाराज जता है जो है अपनी माफ़ी मांग ले, इस मामले ने निपटा दे, न तो पंचायतें होंगी, हरियाणा का ताना बाना खराब होगा, और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। भाई अपनी कौम ने बचानता ही और बधानता ही हम इस समाज में रहो। हाँ भाई सा ना मना करो कि यह कौम और ख़राब हो जा, 2-3 गुट हो जा। गुरु जी के बेनुआई बहुत गणे हैं, और भाई तेरे दौरे भी 5-10 बालक होंगे, हम नाटते को ना, पर खसम भी समाज ने मरवा के बढ़वा कर ये गोली चलाने की तुम लाइव बात करने लग रही है, अच्छी बात को ना भाई। अपने समाज ने बनाता ही और
जोड़नता ही हमारे बैठे हैं। और बताऊं गुरु जी है कितना भाई तूने का है पाखंडी फलाना भाई किसी दौर मकान ना हो लाचार हो मकान बनाने में, तो गुरु जी के आश्रम में हम अनुयायी भी नहीं है, एक दो बार गए हैं पाए मोटर ताई जब देखा था, तो उन्होंने किसी का लाचार है उसके लिए मकान बनाओ है, को पढ़ाई में समर्थ है उस बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान वहाँ पे है। अच्छा दहेज मुक्त के बिल्कुल खिलाफ हैं, वहाँ पे जो शादियाँ होती हैं डेरे में कोई दहेज लेगा नहीं ना देगा। और जो है जो आदमी ऐसे हैं जिनके घर में कमाने वाला नहीं है सक्षम नहीं है, वहाँ पे भाई हमने देखा उनके घर जैसे सरकार राशन देती है ऐसे राशन बांध रहे हैं वो भी, तो हर महीने उनके घर पर राशन पहुँचा हुए हैं। तो छोटे काम को ना भाई ये, अगर चौधरी छोटू राम के बाद किसान मजदूर को किसी ने संभाला है बचाया है तो वो चौधरी छोटू राम के बाद संत रामपाल जी महाराज हैं, जो किसान हित में और मजदूर हित में इतना काम कराया है। तो भाई तेरे दोबारा तो फिर अपील करूँ हूँ भाई इस मुद्दे ने ख़त्म कर दे और गलती सलती मान कर रफा दफा कर, ना तो गाँव में हमारे खापा में इस बात का रोष बदल रहा है। भाई देखिए तो क्लियर हो जाएगी, मान ले लोगों के मन में एक आस्था ही जागी, अब भाई कितने तो सरकार तो मदद ना मिल रहा है तो गुरु जी दौरे मिल चुका है। हम हमारे कॉलोनी में भाई डूबन लाग रहे थे, जब सरकार दौरे भी हमने खूब अपील करी है भाई मोटर मिल जा पाइप मिल जा, पर ना सहायता मिली। हमारे गांव में तालाब है, उनके मच्छियों के पैसे थे वो भी हमने निकलवा कर कॉलोनी हम तेल फूक कर लगा दिए, फिर भी ना बात बनी। तो हमने किसी मुहिम के तो तुरंत पता लगा तो हम गुरु जी के पास पहुँचे, वहाँ पर वहाँ से हमने जो राहत सामग्री मिली तो हमारा कॉलोनियाँ बच गई और खेत भी जो है बूगे। तो मैं तो यही कहूँगा अगर छोटू राम के बाद अगर किसान की मजदूर की कोई सूद लेने वाला होया है तो वो गुरु जी संत रामपाल महाराज जी हैं। इसके अलावा किसान की सरकार ने भी सूद नहीं ली, इतना पानी भर जाता जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा अगर छोटू राम के बाद कोई है किसान मजदूर का हितैषी तो वो रामपाल महाराज जी है जी। मैं संजय पूनिया की तरफ से सारी सृष्टिवासियों को नमस्कार। देखो आज की ताजा खबर। मैं सरपंच रणबीर गांव रेवाड़ी खेड़ा आज इस मुहिम के अंदर जो महाराजा रामपाल जी को बदनाम किया जा रहा है और बिल्कुल गलत किया जा रहा है। महाराज जी ने जनता की सेवा करी है, मोटरें दी हैं, पाइपें दी हैं, लग रहे हैं, अब भी लग रहे हैं, समझे ना बात। जो भी कर रहा है प्रचार दुष्प्रचार वो गलत कर रहा है। धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा काफी गाली गलौज भी किया गया है और उसने गलत काम किया है, उन्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा काम। महाराज जी अपना काम कर रहे हैं, धर्मेंद्र उसी बात से क्या लेना देना है भाई। जन सेवाएं कर रहे हैं ये धर्मेंद्र करो ना, जन सेवाएं करनी है जनता की करो, कौन रोको उसने। धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा कहा गया था कि पाखंडवाद बंद होना चाहिए हरियाणा, तो उसकी सोच है पाखंड की, हमारी तो नहीं है। इसने तो जनता को भाई अच्छे सुविधाएं मुहैया कराए, मकान बना रहे हैं, लड़कियों की शादियाँ कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं, तो ये तो जन सेवा है भाई। कोई भी करके देख लो ना। और कोई जो इल्ज़ाम लगा रहे मारे जाए वो आ जाए वो दे दो ना कि मैं दो किसी ने कि मैं कि मकान बनवा दो। दुनिया डेरे खोले बैठी भाई, कोई ना देता कि है ना कुछ भी। सोशल मीडिया की बात करें, दूसरी तरफ अगर ग्राउंड की बात करें तो आज जनता के दिलों में संत रामपाल जी महाराज के प्रति क्या विचार हैं आपके? बिल्कुल जनता के दिलों में जगह बना चुके हैं और कोई लिखाई पढ़े नहीं लिखवाते किसी प्रकार का। जो कहता है मेरे को सामान की जरूरत महाराज जी उसने उपलब्ध करा देते हैं। धर्मेंद्र हुड्डा को क्या मैसेज है? धर्मेंद्र कहते भाई ऐसा नहीं करे आगे। सत साहेब जी राम जी मैं दीपक प्रतिनिधि सरपंच सारा। क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र हुड्डा के द्वारा सोशल मीडिया पर ये ऐसी बातें करना, रामपाल महाराज के ऊपर कटाक्ष करना किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जी सोशल मीडिया पर कई दिन हो गए देखते हुए धर्मेंद्र की वीडियो आ रखी हैं। ये देखो एक गलत चीज़ है। रामपाल जी महाराज एक अच्छा काम कर रहे हैं, नशा छटवाना, शादियाँ कराना, दहेज प्रथा ख़त्म कर रहे हैं, किसी गरीब का मकान बनवाना, गौशाला में ट्रैक्टर देना, भाई और भी अनेकों काम करते हैं, पाइप देना, मोटर देना, तो अनेकों काम कर रहे हैं, सारे अच्छे काम कर रहे हैं। तो हमें तो ये धर्मेंद्र भाई से भी रिक्वेस्ट है अगर भाई ये वीडियो बनाना बंद करें और कि पाखंड बताएं, पाखंड कहाँ से दिखाई दिया उनको, जो कि पब्लिक के एक जनहित के काम रामपाल जी महाराज कर रहे हैं और उन्होंने पाखंड दिखाई दे रहा है। तो एक बार पाखंड की तो ये बताए कि भाई कहाँ से पाखंड दिखाई दिया उनको, और वो आए और रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगे। लेकिन धर्मेंद्र हुड्डा भी यही बात कर रहा है कि उनके द्वारा जो उनके लोग थे, जो व्यक्ति थे, उनके द्वारा जो वीडियो बनाई गई है वो डिलीट करें और मेरे से माफ़ी मांगे। नहीं, गलत बात है ये उनकी। देखो धर्मेंद्र अमेरिका बैठा है, बाहर बैठा है,
वो यहाँ आए, यहाँ के रामपाल जी महाराज जो काम करे वो काम करके दिखाएं, तब तो हम उनको मानने कि भाई हाँ ये कर सका ये काम। बाहर बैठे तो कोई कुछ भी कर दे। हरियाणा की जो जनता है वो भी कहीं ना कहीं धर्मेंद्र हुड्डा का सपोर्ट कर रही है। नहीं, गलत कर रही हैं, ये सब चीज़ें गलत है। बाढ़ के टाइम में जब हम मुसीबत में थे, हम अपने गांव की बताओ हो रहा की बता देंगे, हो रहा की देखी गए भी। हाँ, जब मुसीबत में थे, जब रामपाल महाराज ने सबका भला कराया था, पाइप मोटर कितने दिए, ट्रैक्टर भी दिए, पानी काटने दी, अगर जो कि किसी नाश्ती दिए ही कौन है। लेकिन काफी लोग जो वो कह रहे हैं कि ये काम तो सरकार भी करती है। नहीं, गलत कह रहे हैं। सरकार कितना कर सकती है? सरकार करती है लेकिन इतना नहीं करती। रामपाल महाराज जी ने परमानेंट दे दिए। सरकार देती है लेकिन वो टाइम जो होता है उस पीरियड के टाइम उल्टा जमा हो जाता है, फिर आ जाता है। रामपाल महाराज जी ने परमानेंट दे दिए, अब सरकार पर भी दबाव नहीं पड़ेगा। रामपाल जी महाराज ने दिशा काम कर दिया। तो आप जो रामपाल महाराज जी द्वारा कार्य किए गए उनसे संतुष्ट? बिल्कुल संतुष्ट हैं जी, बढ़िया काम कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। तो ये चर्चा हरियाणा में चल रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये गति बिल्कुल गलत है। हम धर्मेंद्र हुड्डा जी से कहेंगे भाई आकर माफ़ी मांगे, और जो और भी पब्लिक है, जो और भी आदमी का है, वो सब गलत है भाई। बढ़िया काम करे रामपाल जी महाराज, सच्चा है। मैं पूर्व सरपंच बबलू गांव छारा भाई। देखो मैं अपनी बताऊं हमारे कुछ ये नुका है, जिस तरह ये मान ले कि पाइप दे के किसी ने मोल ले रहा है, किसी दर दे रहा है, सरपंच दर बलवाओ है भाई, क्यों में दे रहा है। देखो एक बात तो क्यों एक गांव के सरपंच प्रतिनिधि चुने हैं, ये चोचे पचे है नहीं। इस एक खेड़ी सरपंच बोल दिया, रवाड़ी खेड़ी बोल दिया, छारा का बोल दिया, ये हमारे और गाँव के बोल दे। सच्ची मापनी मैं बताऊँ, हम भी रामपाल महाराज की छवि खराब मान रहे थे। शुरू में छवि खराब कराया कि धर्मेंद्र हुड्डा थोड़ी पहले बता रहे थे, जो लड्डू खा ले है वो भैंस खाया हो वो अभी रीखती उड़े बात है। ये हमने अपने उसने देखा है। हमारे गांव के जो इसे थे ना, जो दिन रात दारू पिया थे, सल्फा पिया थे, फीम थे तो फीम खा जाते, वे जब तक रामपाल दे रहे गए ना, रामपाल का शिक्षा की है और वो आशीर्वाद के है, वे बीड़ी भी नहीं पीमते। तो हमारे गाँव में मान ले 12,000 जनसंख्या वो वोट हैं, उसमें हमारे पहले उसमें रामपाल के चले हुए आर्थिक गिनती के 5-10। अरे हमारे गांव में कोई 500 चले हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्यों जाए भी? वो खासियत बात देखती हो जब बजा है ना, ये जिस तरह मान ले जो उड्डा बताओ, हम तो सोशल मीडिया कम देखे यार के क्या नहीं, पर जिस तरह मान ले क्या है भाई, यो तुमने कर दिया या नू कर दिया। देखो जब खुद भगवान श्री कृष्ण भगवान थे, उसने भी वो नहरे पार थे, कोई उसने रुपया बताया था, कोई उसने कुछ बताया था, ये उसने पूछे हैं। तो ये देखो इसमें उससे कई बात नहीं बनती। इसने तो मुहिम जो बताओ नरेंद्र बताओ तो मुहिम ठाई थी उसने, जो उसकी दुए दाई ठाई थी, उसने पूरी उसने साथ दिया। ये भी समझो मामला गलत चाल पड़े ना, तो इसने रुक जाना चाहिए। नहीं कि हमारा वो करे आस्था तो किसी पर आस्था बहुत नहीं करना चाहिए। हम अपनी जाए कहूँ किसी आस्था बहुत नहीं करना। कोई किसान मानना, कोई किसान मानना है, कोई आर्य समाजी है, कोई परमात्मा मानना है, कोई हिंदू, कोई मुसलमान है। धर्म के मामले में नहीं आना चाहिए। हम अपनी जाए रखो। कैसे रुकेगी ये कंट्रोवर्सी जो हरियाणा में चलेगी? देखो कोई सोशल मीडिया पे कोई अपना प्रचार बनाने खातर कर रहा है, वे तो देखी जा भी सकते हैं। पर रामपाल महाराज बता मान ले हम पूरे हरियाणा के हम घूमते नहीं, अपने गाँव के बारे में, गाँव के बारे में बताओ। हाँ तो रामपाल महाराज का लिया खड़ा पाओगा, क्यों इतना गुजारा करवा दिया उसने? मतलब रुपया कितना कोई रुपया कितना था रुपया, जो भी गरीब मांगने गया उसे मकान बनवाओ है। क्यों कोई गरीब शिक्षा ना हो वो शिक्षा देने तैयार है। और हमारे गाँव में तो मान ले लगभग ये पानी के कारण कोई 10,000 बीघे जमीन खराब थी, उसमें पानी जकड़ गया तो धन हो गया ना। जमींदार दौर सह किए, जमींदार दौर को 30,000 रुपये ले रहा है बदे हुए, कोई 40,000 बदे दे रहा है, कोई गोली खाना काम हो जाए। तो रामपाल महाराज ने हम गलत नहीं बताते। हाँ धर्मेंद्र अपील तो यही अपील कराएं भाई, कति धर्म के नाम में आगे नहीं आना चाहिए। धर्म पर कोई मानना, इसने हिंदू धर्म ने मानना, कोई आर्य समाज ने मानना, कोई किसान ने मानना है, इस बात नहीं और ना करना चाहिए अपने। और जितना आपने ये नाचन गानियाँ कही थी या और उस पर कही थी वो ठीक था, परंतु सारे एक लाठी ना आना चाहिए। नील एक्स मेंबर छारा कहने की बात तो ना रही है, सारे प्रधान ने बता दी और प्रभु ने बता दी, एक सरपंच ने बता दी। एक बात उन्हें बुढ़ा दबावड़ा हो रहा है काम का बता है, उड़ बैठा बैठा वो कहे चलो वो अच्छी बात थी, प्रधान जी ने बताई वो बढ़िया था, उसने भाई यो बंद करवाया या मुहिम नाच गाने बंद करवाया, वो चलो अच्छा था। पर ये थी पंचायत भाई साहब, झज्जर जिला की पंचायतों ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपने वीडियो खूब देखी है, खूब लाइक करी है, खूब शेयर करी है, खूब आपने कमेंट करे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जय हिंद।